आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल में प्रसारित सभी वीडियोज़ है बुद्ध और उनका धम्म और प्रासंगिक, ये सभी वीडियोज़ हम आप देख रहे होंगे। आज हम इस बुद्ध और उनका धम्म इस श्रृंखला की ये 18वीं कड़ी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। अभी तक हमने बुद्ध और उनका धम्म का जो पहला खंड है, सिद्धार्थ गौतम जो बोधिसत्व है वो बुद्ध किस तरह से बने, इसमें से दूसरा पहला जो पार्ट है कि उनके जन्म से परिव्रजा तक ये समझा। और आज हम जानेंगे कि उनका हमेशा के लिए गृह त्याग। तो पिछले भागों में हमने देखा उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी शादी किस तरह से हुई, उनके परिवार के लोग किस तरह के थे, कौन कौन उनके परिवार में थे, है ना। उनका शाक्य संघ के साथ में किस तरह से संघर्ष हुआ और फिर उनका गृह त्याग भी कैसे हुआ और उनका परिवार का विलाप, उनकी पत्नी के बारे में भी, यशोधरा के बारे में भी हमने जाना है। तो आज के भाग में हम देखेंगे कि कपिल वस्तु छोड़ने के बाद में राजगृह तक का उनका जो प्रवास है वो हम आज जानेंगे। तो कपिल वस्तु छोड़ने के बाद में वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने निश्चय किया कि वो राजगृह जाएंगे। राजगृह ये मगध देश की राजधानी है जिसमें बिंबिसार राजा का शासन चलता था। तो वो उन्होंने सोचा कि हम राजगृह जाएंगे। राजगृह विद्वान लोगों की नगरी भी उस राजगृह को कहा जाता है। वहाँ पे सभी जो अनेकों जो विचारधाराएं हैं उनके विद्वान लोग का निवास राजगृह में था। तो सिद्धार्थ को लगा कि वहाँ जाके अलग अलग प्रकार का जो विचारधारा है, अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान की धाराएं है वो उनको वहाँ पे मिलेंगी। और उनके जो सवाल है, उनके मन में जो दुविधाएं उत्पन्न हुई है, उनमें उनसे कुछ प्रकाश का। सिद्धार्थ रास्ते में साकी, पद्म, इन ब्राह्मण विदेशियों यानी जो परिव्राजक है उनके पास में भी रुके। रेवत नाम के ब्राह्मण परिव्राजक के साथ में भी रुके। वो आश्रम वासियों जो लोग थे आश्रम में रहने वाले, वो सिद्धार्थ के स्वभाव से बड़े ही खुश होते थे, क्योंकि सिद्धार्थ एक नम्रतापूर्ण उनका एक जो स्वभाव है वो सबको बड़ा ही मीठा प्यारा लगता था। और जो लोग हैं जिन जिन क्षेत्र से सिद्धार्थ जा रहे थे, तो उन सब लोगों को पता था कि ये एक राजकुमार है और युद्ध ना हो इसलिए इसने जो है अपना नगर छोड़ दिया है। तो उनको सिद्धार्थ के स्थिति के बारे में बड़ा ही अचंभित उनका व्यवहार होता था। सिद्धार्थ का रूप भी बड़ा ही प्यारा था और वो एक दिव्य व्यक्ति के जैसा दिखते थे। तो सभी को लगता था कि ऐसे कोमल शरीर व्यक्ति जो है वो परिव्राजक किस तरह से बन गया, एक आश्चर्य होता था। इस तरह सा का शरीर हो, सुंदरता हो, इसके लिए लोग बड़े ही अपने को कोसते कि मैं इतना सुंदर क्यों नहीं हूँ, ऐसा वो कोसते। लेकिन एक व्यक्ति जो सुंदर है तो वो परिव्राजक बन गया, इसके लिए भी लोगों बड़े ही अचंभित मालूम पड़ते थे। किसी को भी ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ यानी अपना जो जन्म है अपने खुद का, तो वो ऐसे एक धनी कुटुंब में हो, धनी परिवार में हो, जहाँ पे संपत्ति धन दौलत की कुछ कमी ना हो और फिर हमें सभी चीज़ें जो है का हम उपभोग कर सके। ऐसी स्थिति में हम अपना जन्म पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जन्म पाकर भी सिद्धार्थ ने सब कुछ जो है एक झटके में छोड़ दिया, इसका भी लोग बड़ा ही अचंभा करते हैं। तो सही बातें हैं। तो मैंने जो पिछले बार भी आपको बताया कि सिद्धार्थ जो है वो प्रवाह की दिशा में जाते हुए वो प्रवाह सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो जानने वाला व्यक्ति है।
ना कि बस उसी प्रवाह की दिशा में जाते जाओ, क्योंकि करोड़ों लोग उसी तरह का जीवन जीते हैं, तो हमको भी उसी तरह का जीवन जो है जीना है। ऐसा जीने वाला सिद्धार्थ व्यक्ति नहीं था। उसको सभी लोगों की चिंताएं थी, इसीलिए उसने युद्ध का विरोध किया। जो धर्म ने बनाया हुआ जो रास्ता युद्ध, कि क्षत्रिय का काम युद्ध करना है, सभी का जो फैसला है वो युद्ध में ही होगा, तो उसको चैलेंज किया सिद्धार्थ ने और बहुमत के कारण गृहत्याग किया, ये अपन ने देखा। और फिर वो जा रहे हैं, अनेक लोग उनको देख रहे हैं, उनकी मधुर चाल, उनका जो चेहरे का संयम है वो देख के लोग अचंभित हो रहे हैं। जो बैठे हैं वो खड़े हो जाते हैं, जो धीमे गति से चल रहे हैं वो दौड़ जाते हैं, जो दौड़ रहे हैं वो एकाएक रुक जाते हैं। इस तरह से अचंभित होकर सिद्धार्थ को लोग बड़े प्यार से देख रहे हैं। कोई लोग उनको नमन कर रहे हैं, कोई लोग उनको उनके बारे में कुछ अच्छी बातें उनसे कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ आगे बढ़ रहा है। और सिद्धार्थ जो कपिलवस्तु से निकला, तो वो 4 से मील का अंतर है राजगृह और कपिलवस्तु के बीच में, लगभग 650 किलोमीटर का वो अंतर होता है। तो वो अंतर सिद्धार्थ ने अपने चलकर उन्होंने पार किया है। ना ही उनके पैरों में चप्पल है, ना ही उनके साथ में कोई यानी वो जो एक राजकीय व्यक्ति थे, राज परिवार के व्यक्ति थे, तो अचानक राज परिवार का सभी सुख वैभव त्याग के जो है वो अपने सभी वस्त्रों को, शस्त्रों को त्याग के चल रहे हैं। ऐसा सिद्धार्थ एक व्यक्ति जो एक आदर्श विचारधारा की खोज में, एक व्यक्ति जो संसार में ऐसी अव्यवस्था क्यों है इसकी खोज में, इस अव्यवस्था को किस तरह से बदला जाए इसकी खोज में निकल पड़ा है सिद्धार्थ। ये राजगृह की तरफ जा रहा है, तो उसका वर्णन इस किताब में आया है। तो हम आगे भी देखेंगे कि क्या खोज करता है सिद्धार्थ, क्या देखता है, क्या उसके साथ में घटनाएं होती है, इसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। लेकिन इस भाग में हमें ये समझना है कि जो हम चाहते हैं, हमें वो खोज करनी चाहिए कि वो सत्य की राह पे है या नहीं है। नहीं तो जो हमारा आचरण है उसका परीक्षण हमें करना है। हमारे जो ध्येय है, हम जो करना चाहते हैं, हमें जो प्राप्त करना है, वो सही भी है या ठीक गलत है, ये भी हमको जांचना चाहिए। क्योंकि शुरुआत हम जो करते हैं, तो शुरुआत करने के बाद में बड़े ही कठिन परीक्षा के साथ, कठिन परिश्रम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम हमारे उद्दिष्टों को, हम हमारी इच्छाओं को पूरे करते हैं। बाद में प्रतीत होता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जिससे दुख की परिणति होती है। तो उस सभी रास्तों को चलने से पहले ही जो है हमें उस रास्ते को जांचना चाहिए, उस परिस्थिति को जांचना चाहिए, हमारे ध्येयों को जांचना चाहिए, हमारे उद्दिष्टों को जांचना चाहिए। ऐसी ही बातें तो सिद्धार्थ के जीवन से हम सीखते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति ने होना चाहिए। तो सिद्धार्थ के पास में जो कुछ था वो लोग चाहते थे, लोगों की वो मनोकामनाएं होती है, लोगों की वो मनोकामनाएं मरते दम तक भी पूरी नहीं होती। लेकिन सिद्धार्थ के पास में सब कुछ था, धन था, दौलत थी, राज्य था, जमीन थी, प्रतिष्ठा थी, राज वैभव था। लेकिन सिद्धार्थ ने लोगों के भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए, संसार के पुनरुत्थान के लिए, नैतिकता के निर्माण के लिए सब कुछ जो है एक ही झटके में त्याग दिया और वो निकल पड़े हैं। तो अभी वो जब राजगृह में पहुंचेंगे तो वहाँ पे उनका किस तरह से स्वागत होता है, और बड़े ही अभी रोचक बातें हम लोगों को जानने में आएंगी कि कौन कौन से लोग सिद्धार्थ को मिलते हैं, किस तरह का उनके पास में प्रस्ताव रखते हैं और किस तरह से उनके बारे में सोचते हैं, उनका मन जो परिवर्तित करने का क्या क्या प्रयास और भी लोग करते हैं। तो ये सब का सब अभी हमें
आगे के भागों में हमें ज़रूर जानने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने को ये जो भाग है समझ में आया होगा, और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनका धम्म जो प्लेलिस्ट है उसके जो वीडियोस है आप जाके चेक करिए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को शेयर करिए और बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार प्रचार करने में सहयोग प्रदान करिए। वर्षावास के इस पावन प्रसंग में, कालावधि में आप लोग जो है विहार में जाइए, बुद्ध और उनका धम्म समझिए, जानिए, तथा हर रविवार को भी बुद्ध विहार में जाइए और धम्म वर्ग का आयोजन करिए। इसी आशा के साथ में आप सब लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।